हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम हमारा गणित मिशन बुनियाद के क्लास 6 to 8 की जो बुक दी गई है उसे सोल्व करेंगे। पेज नंबर 25 तक हम पहले सोल्व कर चुके हैं। अब हम आगे करेंगे 26 से 40 तक के जो सोल्यूशन है आज हम देखते हैं। तो देखिए एकदम आंसर आपके सामने है, बहुत ही आसान है, इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 27। एक्टिविटी इजीली आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस इसलिए मैं फटाफट स्क्रॉल कर रही हूँ जिससे कि आपको आंसर करना आसान हो जाए। जैसे कि यहाँ पे अगर उन्होंने आकृति का नाम पूछा है तो इसका देखो यहाँ पे हम इसका लिख सकते हैं, ये त्रिभुज हो जाएगा, ये चतुर्भुज हो जाएगा, इसका लिख सकते हो चतुर्भुज लिख सकते हो, इसका सेप्टागन लिख सकते हो आप, इसका लिख सकते हो सेप्टागन। ये जैसे पेंटागन है ना, पंचभुज हो जाएगा, इसका सतभुज हो जाएगा, सतभुज लिख सकते हो। ये सारे सात भुजाओं वाले हैं तो सतभुज हो जाएगा। इसका अष्टभुज हो जाएगा, अगर आपको हिंदी में लिखना है तो अष्टभुज हो जाएगा। जो ये वाली, ये सारी सतभुज हो जाएंगी, ये पंचभुज हो जाएंगे, ये चतुर्भुज हो जाएंगे, वो त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का हो जाएगा। उसके बाद देखो पेज नंबर 28 की एक्टिविटी है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल को क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, ट्राइंगल को त्रिभुज कहते हैं, पैरेललोग्राम को चतुर्भुज कहते हैं, स्क्वायर को वर्ग कहते हैं, पेंटागन को पंचभुज कहते हैं, ऑक्टागन को अष्टभुज कहते हैं, कोण को यहाँ पे कोण ही कहते हैं, वर्ग या इसको कोण ही सुनते हैं, सिलेंडर हो गया, क्यूबॉइड हो गया, घनाभ हो गया, ठीक है, वर्ग हो गया। तो ये सारे आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब 29 में देखिए, 29 में ये क्वेश्चंस है, इसको इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं आप, इजीली कर लीजिएगा इसको। रेक्टेंगल को यहाँ पे क्या कहा जाएगा, आयत कहा जाएगा, पैरेलल लाइन को क्या कहेगा, समांतर कहेंगे हम, रे को यहाँ किरण कहेंगे, और इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 30 की एक्टिविटी है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि क्या सभी वर्ग आयत हो सकते हैं। यस, सभी आयत वर्ग हो सकते हैं, ये नहीं होगा। एक आयत एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, बिल्कुल। वर्ग एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं डे 31 की मापन एंड अनुमापन। तो इसमें देखो थोड़ा सा आइडिया लेके ये सारे क्वेश्चन सोल्व किए गए कि खिड़की की कितनी सेंटीमीटर होगी, दरवाजे की, पेंसिल की, बाल्टी की, ये सब आपको आइडिया से फिल करना है, ठीक है। उसके बाद मापन और अनुमापन में क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखो 5000 मिलीलीटर में कितने 5 लीटर होंगे, 800 सेंटीमीटर में 8 मीटर होंगे। तो सारा सोल्व किया गया। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, वस्तुओं का अनुमान लगाना है कि उसका जो कितने में उसको वजन नापा जा सकता है। तो ये सारा कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, मापन और अनुमापन में आगे दिए गए हैं कि तो ये देखो थोड़ा सा आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, थोड़ी सी पिक्चर क्लियर नहीं है कि एक बाल्टी भरने में कितने जग का उपयोग होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 12 या 15 लिख सकते हो, 15 या यहाँ लिख दो 12 जग का। एक गिलास में कितना लीटर पानी आता है, 1 लीटर पानी आता है। एक बाल्टी में कितने गिलास पानी आ सकता है, तो एक बाल्टी में लगभग 21 गिलास पानी आ सकता है। एक बोतल से बाल्टी भरने में कितने भरेगी, मतलब 10 बोतल अगर हम डालेंगे तो लगभग एक बाल्टी भर जाएगी। एक बाल्टी में लगभग कितना लीटर पानी आता है, तो एक बाल्टी में लगभग अगर हम बात करते हैं तो 20 से 21 लीटर के आसपास पानी आता है। एक जग में कितने गिलास पानी आ जाता है, तो 3 गिलास पानी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो इसकी सेंटीमीटर हमें लगानी है कि कितना कितना इसकी ऊंचाई है। उसके बाद यहाँ पे देखो इसको सोल्व करना है कि हर सेंटीमीटर और मीटर को प्लस करना है, माइनस करना है। टाइमिंग यहाँ पे दिया पूछा गया, तो यहाँ पे देखो क्या टाइमिंग हो जाएगा, 10:40 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एरो लगा के बताने हैं कि टाइम क्या हुआ है। उसके बाद पूछा गया कि कुल कितनी आकृतियां, त्रिभुज, चतुर्भुज और कुल कितने तारे। तो थोड़ा काउंटिंग किया गया है, कुछ हो सकता है इनमें थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाए क्योंकि जल्दी जल्दी किए गए हैं। अब पेज नंबर 35 की एक्टिविटी है, इसमें हमें सेंटीमीटर में बताना है कि कितना सेंटीमीटर है लगभग, कि अगर ये 2 है तो ये 1 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं। उसके बाद ये वाला जो पूरा है ये 1 मान लिया हमने। उसके बाद इतना पूछा इन्होंने 5 सेंटीमीटर। तो ये आइडिया से लिया गया। आप इसमें देखो देख सकते हो, मैंने एकदम साफ किया, आप स्क्रीन को थोड़ा लार्ज करके भी देख सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, देखो यहाँ पे कि मैंने मापा, मैंने क्या अनुमान लगाया, वास्तव में क्या निकला। अगर पेंसिल की देखते हैं तो 20 सेंटीमीटर मानी, लेकिन एक्चुअली कितनी थी, 15 सेंटीमीटर। तो ये आप कर सकते हैं सॉल्व अपने साथ साथ आइडिया लेकर, और मेरे साथ साथ में मिला भी सकते हैं इसके साथ में ना। उसके बाद पेज नंबर 36 की एक्टिविटी दी गई है कि किन्हीं 6 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखो जिनका वजन 10 किलोग्राम से ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे बेंच आ गया, यहाँ पे आप बेंच, टेबल, किताबें, खूब सारी किताबें रखी हुई हो, अलमारी रखी हुई हो, अलमारी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, बारी हो जाएंगी, कुर्सी हो जाएगा। स्कूल बैग आप इसमें नहीं लिखिएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करके दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करके दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो पूरा उसको डिवाइड करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ठीक है, क्या कहा गया कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाए जिससे कि पूरा 9 अगर इसमें से घटा देते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, पूरा 12 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद डे 37 एकीक नियम और प्रतिशत।
तो देखो एक एक नियम और प्रतिशत में हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 72। हमने क्या किया, अगर एक की कीमत 9 है तो 6 की कीमत कितनी हो जाएगी 72। इसी तरह से अगर एक की कीमत 75 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 875। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा इसलिए मैं बता देती हूँ। 12 दिन में पूरा एक व्यक्ति काम करता है तो 4 लोग कितने दिन में काम पूरा करेंगे, 3 दिन में। उसी तरह से क्या कहा गया है कि अगर 72 रुपये इसका वैल्यू है सबकी, तो एक की कितनी हो जाएगी 12। इसी तरह 380 रुपये 4 की वैल्यू है तो एक की कितनी हो जाएगी 95। ये सब सोल्व किए, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा इसलिए दोबारा बता रही हूँ। अब वो कह रहा है कि 4 लोग 28 घंटे में काम पूरा करते हैं तो एक कितने में करेगा 212 में। अगर 4 बेड 3560 के आते हैं तो पहले एक की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 890 आएगा। कितना आ जाएगा 890। फिर 890 को अगर हम बात डिवाइड करेंगे कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 से, तो कितना आएगा 6230 रुपये। ठीक है। उसके बाद 6 लोग, ये देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये कितने लोग हैं, 6 लोग काम को 96 में पूरा करते हैं, 96 घंटे में पूरा करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि 6 जो लोग हैं वो 96 में एक काम को पूरा करते हैं। तो एक करेगा, पहले एक का निकालेंगे और टोटल कितना 72 घंटों में अगर 8 लोग मिलकर इस काम को पूरा कर देंगे। किस तरह से करेंगे, 96 लोग मिलते हैं करते हैं एक काम को पूरा इतने दिन में, तो एक में कितना करेगा 96 में डिवाइडेड बाय 72। ठीक है। उसके बाद है डे 38 की एक्टिविटी। आंसर देखो सारे के सारे बहुत ही आसान है, इजी यहाँ पर लिख दिया गया है, आप अच्छे से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो कितना है कि एक अंडे की ट्रे में 30 अंडे आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक पंक्ति में 5/6 की होती है, एक तरफ 5 होते हैं एक तरफ 6 होते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया, चेस बोर्ड में 64 है तो 8 ही होता है। 8 इंटू हम लिखते हैं ना 8 इंटू, इस तरह से लिखते हैं। अगर चेस की बात करें तो 8 इंटू 8 इंटू कितना होता है 64। अगर अंडों की ट्रे की बात करें तो 5 इंटू 30 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, ऑक्टोपस के 8 पैर हैं तो 10 ऑक्टोपस के कितने हो गए 8। हम यहाँ लिखेंगे 8 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 80। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, स्कूल वैन एक ही समय पे पहुंचती है, प्रत्येक वैन में 8 बच्चे हैं तो 5 गुना 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 3 पंखे खरीदने में 1650 रुपये लगे तो एक पंखे की कीमत डिवाइड कर देंगे 550 आ जाएगी। एक पार्किंग में कुल पहियों की 52 पहियों की गाड़ियां खड़ी है, मतलब तो गाड़ी के पहिए कितने होते हैं 4, डिवाइड करेंगे आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 13। नेक्स्ट देखो 39 की एक्टिविटी है। यहाँ पे क्या कहा गया है, दूध दिए। देखो ध्यान से समझो कि रमन ने मुझे 2.5 लीटर दूध दिया। यदि 1 लीटर दूध 40 रुपए का है तो रमन ने कितना दिया, तो 25 को हम किससे गुना, सॉरी एक सेकेंड, हम यहाँ पे क्या करेंगे 40 को 2.5 है ना से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100 रुपये। ठीक है। उसके बाद एक मजदूर एक कारखाने में 2 सप्ताह तक काम किया, तो 2 सप्ताह मतलब कि 14 दिन तक काम किया और एक दिन में उसने 6 घंटे काम किया, तो टोटल काम कितना किया उसने 84 आवर्स। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं तो 18 आदमी क्या करेंगे 20 दिनों में उस काम को पूरा करेंगे। हम क्या करते हैं 15 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 18, ये फॉर्मूला लगता है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे थोड़ा सा समझो, ये क्या है 6 किलोग्राम चना का मूल्य 8 किलोग्राम मटर के मूल्य के बराबर है। 1 किलोग्राम चना अगर 40 रुपए का है तो 1 किलोग्राम मटर कितना हो जाएगा 30। हम यहाँ पे रेशियो निकाल के इसको सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट देखते क्या कहा गया है, 18 किलोग्राम चीनी और 5 किलोग्राम चाय का मूल्य 1840 रुपए है। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 40 रुपए है तो 1 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा 264। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते क्या कहा गया है, 1 दर्जन केले 32 रुपए के आते हैं। 1 दर्जन केले कितने के आते हैं 32 के, मतलब कि 32 के कितने केले आते हैं 12 केले आते हैं। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.6 आ जाएगा। 3 केले का मूल्य, ये 1 केले का मूल्य 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 40। तो 40 देखो क्या है, एक नियम है, प्रतिशत वाला है तो बहुत ही आसान है। कितना कितना प्रतिशत कलर किया गया है इसमें हमें बताना है। तो ये हो जाएगा 1%, ये होगा 10%, ये हो जाएगा 40%। जितना शेडेड पार्ट है वो लेना है, ये 31 हो जाएगा, 45 ये हो जाएगा यहाँ पर 8%, मतलब कि 8%। उसके बाद ये देखो यहाँ पे ये सारा का सारा क्या है कलर्ड है तो हमने इसको 100 कर दिया, इसको हमने 60 कर दिया, हर को 20 मानेंगे। इसमें देखो 1 2 3 4 तो ये 40% हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये हमने 25 75 और इसको हमने लिया तो 85 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमें मैच करना है तो थोड़ा सा कितनी छूट दी गई है उसके अकॉर्डिंग, तो देखो यहाँ पे 15% छूट दी गई है और इसकी वैल्यू 68 हो जाएगी। सेकेंड में क्या है 10% छूट दी गई, इसकी वैल्यू 720 हो जाएगी, सॉरी। थर्ड में 25% छूट दी गई 300 हो जाएगी। फोर्थ में 12% छूट दी गई है 88 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। देखो नेक्स्ट पेज यहाँ पे 41 पेज कर रहे हैं हम। यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान से समझिए, हमें प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत किस तरह से निकाला जाता है 800 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 480 हमारा आंसर आ जाएगा।
480 आ जाएगा। सेकंड का हमारा 310 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में कौन सी संख्या होगी, 32 होगी। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये थोड़ा पॉइंट्स में आंसर आएगा, इसका क्वेश्चन मार्क है, इसको अपने सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें कितना आ जाएगा, 440 कितने में से आए हैं, 500 में से। इस तरह से प्रतिशत निकालते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो 88% हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि 4,000 रुपये में से 3,000 खर्च कर दिए, कितने रुपए बचाए, 1,000 रुपये बचाए, कितने में से बचाए, 4,000 में से बचाए। तो इस तरह से निकालेंगे तो 33.33 यहाँ पर क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। अब क्या कहा गया कि एक स्कूल में एक दिन सर्दी के कारण 15 स्कूल छात्रों ने छुट्टी कर ली। टोटल उसमें कितने बच्चे बैठते हैं, 60 बच्चे बैठते हैं। तो उस दिन की उपस्थिति, तो देखो छुट्टी कितनों ने करी, 15 ने करी, और टोटल कितने हैं, 60। तो इसको इस तरह से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। मतलब कि 25% ने जो छुट्टी करी तो 75% अटेंडेंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या कहा गया, ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने वाला है। किसी संख्या का 40% पाने के लिए उस संख्या को कितना गुना करना होगा। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो 0.4 से अगर हम उससे गुना कर देते हैं तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 41 तक के आंसर हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू गाइज।